क्वेश्चन था लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, तो दिस क्वेश्चन इज ऑन कंटिन्यूअस सीरीज। तो सबसे पहले रिया हजेला आपको क्या बनाना पड़ेगा, क्लास इंटरवल। So the first and foremost part in the question is you need to judge whether the question is on individual series, discrete series or continuous series. Now it means this was not the frequency. I have to find out the frequency. Less than 10 तो 15 है, but less than 20 में 35 थे। इसका मतलब 10 to 20 के बीच में कितने थे, 35 minus 15, 60 minus 35। और इसका जब टोटल करोगे तो वापस 250 अगर नहीं आ रहा तो आपने कुछ मैथ्स में गड़बड़ की है। अब आपको पता है चाहे मैं Q2 निकालूं, Q1 निकालूं, Q3 निकालूं, Q4 निकालूं, मुझे मिड पॉइंट की जरूरत तो है नहीं। मुझे चाहिए मीडियन और क्वार्टाइल के कॉन्सेप्ट में सबसे पहले मुझे चाहिए होता है क्या, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जो क्वेश्चन में एक्चुअली में दी हुई थी। तो लेस देन में जो क्वेश्चन में दी होती है डेफिनेटली वो आपकी क्या बन जाती है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। प्रिया आपका भी आंसर, सॉरी प्रिया आपका भी अभी तक आंसर नहीं हुआ था मेरा बेटा। नहीं सर आ गया, बट बहुत टाइम लगाया मेरा बेटा। ओके, अब जब पहले से ही आपको हुआ था। ओके मीडियन Q1 निकालना है तो सबसे पहले आप क्या सॉल्व करोगे, n/4। 250/4 कितना आ गया, कोई बच्चा बता दो मेरे को फटाफट से। 62.5, 62.5 इसमें फॉल करता है। तो दिस बिकम्स माय Q1 क्लास एंड Q1 का फॉर्मूला इज L1 plus n/4 minus CFO upon F1 into H, C, I. L is 30, n/4 is 62.5, CFO is 60, CF1 is 24 and difference is 10। सॉल्व किया, अब मैं फाइनल आंसर लिख रहा हूं जस्ट टू सेव टाइम, चीटिंग मार के 31.04। यहां तक किसी को डाउट, निकुंज? Yes, sir. No doubt. आदित्य गोयल? आदित्य गोयल? हाँ नो डाउट, नो ओके, डाउट। Q2 पे आ गया, अब निकालना पड़ेगा n/2 which is 250/2 which is 125। तो 125 यहाँ पे आ गया। So this becomes your median class, also called Q2 class. So L1 plus n/2 minus CFO upon F1 into H. L1 is 50, n/2 125 minus CFO मतलब cumulative frequency of the preceding class and frequency of the current class into this। सॉल्व करूंगा चीटिंग मार के, मेरा आंसर आ गया 59.35। देन कम्स Q3, तो अब निकालना पड़ेगा n/4 into 3। तो जो बच्चे समझदार हैं, n/4 आप पहले सॉल्व कर चुके थे, वहीं शॉर्टकट मार दो। तो ये आपका आ गया 187.5 which falls under this। So this becomes my Q3 class, and Q3 class formula is L1 which is 60 plus 3n/4 which is 187.5 minus CFO which is 127 upon F1 which is 71 into difference between the class interval which is 68.52। This was the question just to revise कि यार आप लोगों को मैंने जो चीज मीन में सिखाई थी, मीडियन में सिखाई थी, वाकई मोड में भी शायद सिखाऊंगा कि आपको याद भी है कि नहीं, क्योंकि बच्चों लेस देन मोर देन वाले क्वेश्चन एग्जाम में आते ही आते हैं। हाँ, किसी को क्वेश्चन लिखने का मन नहीं है, सर मेरे पास तो बुक है, मैं बुक में से क्वेश्चन देख लूंगा। हाँ, जब मैं आपके साथ ऐसे करा रहा हूं तो आप बुक में से देख लीजिए, आई हैव नो इश्यूज। लिखते हैं बच्चों क्वेश्चन, द फॉलोइंग सीरीज
relates to the daily income the following series relates to the daily income of workers employed in a firm. Compute number 1. निकुंज मेरे को जरा इस क्वेश्चन के बाद याद दिला देना, कुछ ऐसा बोल देना सर आप 3 मीडियन 2 मीन कुछ कह रहे थे. Highest income of lowest 50% workers. Minimum income earned by टॉप को बच्चों ऐसे बॉक्स में डाल देना. टॉप 25 वर्कर्स. And third, maximum income earned by lowest 25% workers. डेली इनकम लिखते हैं बच्चों. 10 to 14, 15 to 19, 20 to 24, 25 to 29, 30 to 34 and 35 to 39. फ्रीक्वेंसी लिखते हैं बच्चों नंबर ऑफ वर्कर्स 5, 10, 15, 20, 10 and 5. सबसे पहले देखो इस क्वेश्चन के अंदर बहुत सारी चीजें कवर हो रही है. एक वो कॉन्सेप्ट कवर होगा जो मैंने शायद आप बच्चों को पेंडिंग लिखने को बोला भी था, इंक्लूसिव सीरीज एंड एक्सक्लूसिव सीरीज. इंक्लूसिव सीरीज एंड एक्सक्लूसिव सीरीज. बेस्ड ऑन दैट मैं आपके साथ आगे चलता हूँ. इंक्लूसिव सीरीज एंड एक्सक्लूसिव सीरीज. बेस्ड ऑन दैट मैं आपके साथ आगे चलता हूँ बच्चों. आप बताइए आज से पहले आपने जितने भी क्वेश्चन किए उसमें ऐसे होता था ना बच्चों? ठीक बोल रहा हूँ मन्नत? Yes, sir. उसको बोलते थे मेरा बेटा एक्सक्लूसिव सीरीज. इसका मतलब ये होता था 15 पहले वाले में नहीं दूसरे वाले में काउंट होता है, जिसका ये लोअर लिमिट बनता है. इज दिस पॉइंट क्लियर मेरा बेटा? Yes, sir. पिया मेहरा का शायद डिस्कनेक्ट हो गया था. पिया मेहरा का शायद डिस्कनेक्ट हो गया था. पिया मेहरा कैन एम आई ऑडिबल? आई रिपीट, हमारा क्वेश्चन इंक्लूसिव सीरीज पे था क्योंकि 14 के बाद 15 आ गया, जबकि इंक्लूसिव सीरीज में यहाँ भी 15 होता है और यहाँ भी 15 होता है. तो मुझे अपने इंक्लूसिव सीरीज के क्वेश्चन को एक्सक्लूसिव सीरीज के क्वेश्चन को आई एम सो सॉरी इंक्लूसिव सीरीज के क्वेश्चन को एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करना है. क्या किसी बच्चे को आता है कि एक्सक्लूसिव सीरीज में कैसे कन्वर्ट करें? So we subtract Yes, sir. 0.5 from the lower limit and add 0.5. Sir, 0.5 नहीं always like diagonal difference लेते हैं. 14 and 15 का लेंगे like जैसे upper limit of like diagonal difference. मैं समझ गया आप क्या कह रही हैं सारा. आप ये कह रही हैं
यस सर, ये वाला। थैंक यू मेरा बेटा। ज्यादातर बच्चे ना रट लेते हैं कि 0.5 माइनस 0.5 प्लस। बच्चों आप लोग थोड़ा सा गलत तब हो जाओगे जब मेरे जैसा बदतमीज टीचर पेपर बनाएगा। जब यहाँ पे वो 14 लिखेगा और 15 की जगह क्या लिख देगा बच्चों, 16, तब आपका डायगोनल डिफरेंस कितना हुआ, 2। अगर मैं 14 की जगह मेरा बेटा यहाँ पे 16 लिख दूं तो आपका डायगोनल डिफरेंस कितना हुआ, 2। और प्लीज जितना भी डायगोनल डिफरेंस होता है उसको देख के आपको गाना गाना होता है। क्या गाना गाना होता है, प्यार का वादा आधा आधा, मतलब आधा ऊपर और आधा नीचे। कहाँ पे प्लस कहाँ पे माइनस, मैं बताता हूं। जब मैंने बोला आधा ऊपर, ऊपर प्लस, तो नीचे माइनस, यानी अपर लिमिट में प्लस होगा और लोअर लिमिट में से माइनस होगा। बट आज आप जो मेरे साथ क्वेश्चन कर रहे हैं, आप जो मेरे साथ क्वेश्चन कर रहे हैं, उसमें आपका डायगोनल डिफरेंस 1 है। तो 10 ऊपर प्लस कर दो, नीचे माइनस कर दो, ऊपर प्लस कर दो, नीचे माइनस कर दो। एकम मेरी ये बात क्लियर है? So फर्स्ट वाले में भी 10 को 9.5 भी बना देंगे। स्मार्ट हो गया मेरा लड़का। कौशल मैं बचपन से स्मार्ट हूँ, बोलो। नहीं सर, मैं झूठ नहीं बोलता। झूठ नहीं बोलता। गुड, यू डोंट लाई, आई हेट लायर्स। अब पहली बात तो खत्म हो गई बच्चों जो मुझे बतानी थी। एक और बात मैंने डिटेल अगले 10 मिनट लगा के समझानी है, उसके बाद तो पुत्र कैलकुलेशन का खेल है। अब क्वेश्चन में जब ऐसी अंग्रेजी आ गई ए बी सी, तो पिछले साल मेरे पास दो तरह के बच्चे थे। एक वो बच्चे जिन्होंने इसको अच्छे से समझा था और बाद में कभी प्रॉब्लम नहीं आई थी, और दूसरे इस तरह के हिमांशी बच्चे थे कि सर पूरी बुक में ऐसा एक ही तो क्वेश्चन है, इस लैंग्वेज में और तो कोई चेंज भी नहीं हो सकता, तो हम रट लेंगे। उन्होंने रट लिया था कि ए में क्या निकालना है, बी में क्या निकालना है और सी में क्या निकालना है। और देखो मैं बताता हूँ, 25% का मतलब एक क्वार्टर, 25%। मैं बताता हूँ उन बच्चों ने कैसे रटा था, मैंने जो बच्चों से सीखा है वो मैं आपको सिखा रहा हूँ, मैं लॉजिकली भी बताऊंगा। 25% का मतलब एक क्वार्टर, एक क्वार्टर मतलब क्वार्टर, बट टॉप वाला क्वार्टर चाहिए, तो उन्होंने रट लिया कि सेकेंड रिक्वायरमेंट में क्या निकालना होगा, Q3। लोएस्ट क्वार्टर यानी क्या निकालना होगा, Q1। हाईएस्ट इनकम ऑफ द लोएस्ट, ये उन्होंने रट लिया था मीडियन। बट प्लीज इसमें मीडियन Q3 और Q1 क्यों निकालना है, उसको हम लॉजिकली समझने की कोशिश करेंगे। आई रिपीट, इसमें मीडियन विच इज ऑल्सो कॉल्ड QT, Q2, Q3 और Q1 क्यों निकालना है, आपकी बुक्स में भी दिया है, मैं बस वही चीज थोड़े डिफरेंट वे में समझाना चाह रहा हूं। मन्नत, Yes, sir. टोटल लेट से बच्चों मेरे पास 100 स्टूडेंट्स हैं, Yes, sir. आधे नालायक आधे इंटेलिजेंट, या So 50. 100 की पॉपुलेशन है, आधे गरीब और आधे अमीर। मैं इस बुक के एग्जाम्पल से हट के बात कर रहा हूं ताकि आपको कभी भी पेपर में पुत्र लैंग्वेज चेंज करके आ जाए तो मेरे बच्चे इस ड्राइंग के बेसिस पे उसे इंटरप्रेट कर सके। मैंने उस क्वेश्चन को छोड़ते हुए एक बेसिक कॉन्सेप्ट डेवलप किया, पुअर रिच। जो पुअर है, अब पुअर के अंदर भी अमीर वाला पुअर होगा। सर अमीर वाला पुअर मतलब कोई 100 रुपए कमाता है, कोई 200, कोई 300, कोई 1000, यानी जो 1000 रुपए तक पैसा कमाता है उसको हम पुअर बोलते हैं। इज दिस पॉइंट क्लियर मन्नत?
Yes, मन्नत sir. बेटा, अब रिच Yes, sir. 1000 से 1001 से रिच शुरू हो जाता है और वो रिच जाता है लेट से 2000 तक। तो कहने से 1001 कमाने वाला रिच वाला पुअर है, मतलब अमीरों में सबसे गरीब कह सकता हूं मैं मन्नत। जो लोग अमीर कहलाते हैं उनमें सबसे गरीब Yes, आदमी sir. है ये, और जो लोग सबसे गरीब कमाते हैं उसमें ये सबसे अमीर आदमी है। कैन आई से दैट? Yes, sir. अब जरा Yes, sir. क्वेश्चन पढ़ते हैं बच्चों। आपने मेरे साथ क्वेश्चन लिखा, हाईएस्ट इनकम ऑफ द लोएस्ट 50% वर्कर। यहां तक लोएस्ट 50% आ गया बेटा? Yes, sir. So 50 वर्कर इधर 1000 50, is तो the कहने से highest income. इसका मतलब कहने से इक्विवेलेंट टू ऑल्सो कॉल्ड, सर कैसे, इधर देखो ना बच्चों, 25 25 25 25। मैंने क्यों 100 स्टूडेंट का एग्जांपल लिया मन्नत बेटा? क्योंकि उसने बोला 50%, 25%, 25%, यानी परसेंटेज में चल रहा है, परसेंटेज मैक्सिमम 100 ही तो होगी उत्तर। Yes, sir. तो जब आपने बोला हाईएस्ट इनकम ऑफ द लोएस्ट 25% मींस जो लोग 1000 रुपया कमा रहे हैं, 1000 और 1000 एक ही बात है, इसीलिए उसको क्या कह दिया गया मेरा बेटा? मीडियन। सारा मेरी ये Median. बात क्लियर है? सर एक सेकेंड आप फिर से एक्सप्लेन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकता हूँ बच्चों। हम दूसरे वाला एग्जांपल पहले एक्सप्लेन करते हैं, उस पर वापस चले जाएंगे। त्रिशा आपको क्लियर है ये बात? रिया, अजेला, सृष्टि, साइशा, Yes, sir. एकम? Yes, sir. ओके, बी पार्ट पे आते हैं। मैंने कहा सारा टोटल हमारे पास 100 स्टूडेंट्स हैं। सारा, यस सर। मैंने उनको पुअर और रिच में क्लासिफाई कर दिया, सेम ऊपर जैसा एग्जांपल 100 से लेके 1000 तक, और 1001 या 1000 से लेके 2000 तक। तो कहने से सारा जो 1000 रुपीज कमा रहा है वो अमीरों में सबसे गरीब है, यस सर। और जो 1000 रुपीज यहाँ पे कमा रहा है वो गरीबों में सबसे अमीर है। कह सकता हूं बच्चों हिंदी में। अब बी पार्ट मैंने सारा के साथ पढ़ा, क्या कहता है बच्चों? मिनिमम इनकम बाय 25% टॉप 25 वर्कर्स। टोटल टॉप वर्कर्स कितने हैं? 50 है ना बेटा? यस सर। कहता है मिनिमम इनकम, क्या कहता है बच्चों? मिनिमम इनकम बाय टॉप 25 वर्कर्स। कैन आई से दिस? टॉप के 25 वर्कर्स तो यही है। यस सर। मिनिमम मतलब कम से कम इनकम। हम्म। तो ये कौन सा क्वार्टर आया? Q3 तो आया, क्योंकि बच्चों Q3 मिनिमम और मैक्सिमम में हमारे पास क्वार्टर या तो Q1 है या Q2 है या Q3 है, कभी भी Q4 नहीं हो सकता। अब मैं ऊपर वाले एग्जांपल पे वापस गया सारा के लिए, ए पार्ट पे क्या कहता है? हाईएस्ट इनकम ऑफ द लोएस्ट 50% वर्कर्स। ये मेरे लोएस्ट वर्कर्स थे, यस सर। इसमें से हाईएस्ट इनकम कितनी है? 1000। अब विच इज इक्विवेलेंट टू रिच का पहला पार्ट, यस सर। तो ये मिडिल पॉइंट ही हो गया ना, हम्म। इसीलिए क्या बन गया मेरे बेटे का? मीडियन। अच्छा ठीक है। अब मैं सी पे आ गया पुत्र। त्रिशा ये बात क्लियर है? Yes, sir. एकम, सर आओ एकम वापस। अब क्या कहता है एकम क्वेश्चन? मैक्सिमम इनकम अर्नड बाय द लोएस्ट 25%। लोएस्ट 25% मैक्सिमम इनकम अर्न करने वाले, ये है ना लोएस्ट 25% वर्कर्स जो मैक्सिमम इनकम अर्न कर रहे हैं। मैक्सिमम मतलब रिच पीपल,
यस सर। अब रिच पीपल कितने, लोएस्ट 25% वर्कर चाहिए होंगे ना, तो मैक्सिमम इनकम अर्न करेंगे। यस सर। सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? सारा आप बताओ अब, यस सर। मैंने सही लिखा या गलत लिखा? सर आपने क्या बोला कि गलत लिखा बच्चों, मार्क गलत किया। हाँ ध्यान से सुनना, कहता है मैक्सिमम इनकम, प्लीज मैं आपके लिए अंडरलाइन कर देता हूँ, लोएस्ट 25% वर्कर्स। बस उसमें उस उसमें साइड का टॉप लेंगे। बोला था, थैंक यू मेरा बेटा, इस साइड का लेंगे, यानी दिस इज द लोएस्ट 25% वर्कर। इसमें मैक्सिमम इनकम कितनी है, तो ये 25% वर्कर कौन से हो गए? Q1 मतलब। थैंक यू। और अगर मैं बात करूं उन नालायक बच्चों की जो पेपर में दिमाग नहीं लगाते थे, 25% मीन्स क्वार्टर, लोएस्ट मतलब Q1, 25% मीन्स क्वार्टर, टॉप मतलब Q3, और हाईएस्ट इनकम ऑफ द लोएस्ट 50%, 50% मीन्स मिडल, विच इज मीडियन। उन्होंने ऐसे रट्टा मार लिया था बच्चों। ओके सर। निकुंज मेरी बात क्लियर है बेटा यहाँ तक? Yes, sir. ऑलराइट, तो मैंने इतना टाइम बच्चों इसलिए लगाया क्योंकि मेरे से आप अपनी कॉपीज पे लिखवा लो, बॉन्ड साइन करवा लो। आप जितने भी बच्चे बैठे हो, बेयर मिनिमम, मुझे स्कूल का नाम याद नहीं है, 2 या 3 स्कूल्स में ये क्वेश्चन 6 नंबर का आना ही आना है। हाँ, तीनों पार्ट्स ना पूछ के कभी कभी टीचर सिर्फ 2 पार्ट्स पूछ लेता है। अब सबसे पहले क्या निकालू बेटा? CF। मीडियन का स्टेप 1, एकम। यस सर। मीडियन का स्टेप 1 मैंने लिख दिया है। अब मुझे बताओ मीडियन क्लास क्या है मेरी? सर वो 19.5 और 20 बेटा मेरा एग्जाम्पल याद रखो, पापा बेटे को उठा सकते हैं, बेटा पापा को नहीं उठा सकता। बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। तो क्या 30 में 32.5 आ सकता है? नहीं आ सकता बेटा। दिस इज योर मीडियन क्लास। अब मुझे मीडियन क्लास का फॉर्मूला याद दिलाओ फटाफट से, क्या था बेटा, मैं भूल गया। सर N1 साइशा? सर मीडियन क्लास निकालना है सर, मीडियन का। मीडियन क्लास तो निकाल लिया, मीडियन का फॉर्मूला L plus n/2 एल मत बोला करो बेटा, L1 बोला करो। L1 plus n/2 माइनस cumulative frequency of preceding class by frequency into which. L1 कितना है इस क्वेश्चन में? सर 24.5। n/2 कितना है मेरा बेटा? 32.5। CFO कितना है पुत्र? 30। F1 कितना है? 65 sorry 20। और डिफरेंस बिटवीन क्लास इंटरवल कितना है? 5। घर पे हम सॉल्व करते रहेंगे जस्ट टू सेव टाइम। माय आंसर विल कम आउट टू 25.125। गाइस क्या मैं Q1 और Q3 कैलकुलेट करूं अब पिया मेरा? मन्नत जौहर? नो सर, आप कर सकते हैं। ऋषा क्या होमवर्क में कर सकते हैं बेटा ये? ओके सर। Okay. So all about this question, which was very very important for me, which was very very important for me. अब एक फॉर्मूला लिखना बच्चों आप, इसके ऊपर ना कई बार पेपर में क्वेश्चन आ जाता है, इसके ऊपर पेपर में कई बार क्वेश्चन आ जाता है। पहले वो फॉर्मूला लिख लो, उसके बाद मैं आपके साथ बात करूंगा ग्राफिकल डिटर्मिनेशन ऑफ मीडियन एंड क्वार्टाइल। ये फॉर्मूला जरूर लिख लेना बच्चों।
ये क्वेश्चन सिंगल मार्क के लिए फिल इन द ब्लैंक से एमसीक्यूज में आ जाता है। मोड, क्योंकि मोड मुझे नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करना है, मैं भूल जाता हूँ, लिखवा अभी से रहा हूँ, इज इक्वल, वहां भी दोबारा लिखवाऊंगा 3 मीडियन माइनस 2 मीन। मैथमेटिकल इक्वेशन टू फाइंड आउट द मोड इज, मोड के अपने भी फॉर्मूलाज हैं, बट मैथमेटिकल इक्वेशन टू फाइंड आउट द मोड इज 3 मीडियन माइनस 2 मीन। I repeat, 3 median minus 2 mean. लिख लिया बच्चा पार्टी फॉर्मूला? Yes, sir. ओके, अब आपका आज एक छोटा सा टॉपिक है जो आप स्कूल में पढ़ेंगे, जो मैं नहीं पढ़ाऊंगा, सिर्फ इसी क्वेश्चन के थ्रू पढ़ाऊंगा, बट फिर भी किसी बच्चे को डाउट होगा वो मुझे बता देगा, मैं क्लास में दोबारा करा दूंगा, क्योंकि इनडायरेक्टली मैं आज उसको यहाँ पे कवर अप कर रहा हूँ। आप एक टॉपिक पढ़ते हो बच्चों, उसके ऊपर भी यूटीज में एक क्वेश्चन जरूर आता है कि बेटा आपको वो डेटा दे देंगे, कहेंगे लेस देन ओजाइव कर्व बनाओ और मोर देन ओजाइव कर्व बनाओ। सर ये ओजाइव कर्व होता क्या है? ओजाइव मींस ओरिजिन से स्टार्ट होते हुए और ओरिजिन को रिप्रेजेंट करते हुए आप कर्व बनाओ, सो दैट लेस देन मतलब कम से कम, कम से कम, कम से कम, एंड मोर देन मतलब ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा। अब उसकी शेप कैसी बनेगी? जो बच्चे मेरे साथ डिमांड का चैप्टर पढ़ चुके हैं या जिन्होंने नहीं भी पढ़ा, बिटवीन द टू वेरिएबल्स जब भी रिलेशनशिप डायरेक्ट होता है तो आपकी शेप अपवर्ड स्लोपिंग होती है, और जब भी बिटवीन द टू वेरिएबल्स डायरेक्ट रिलेशनशिप की जगह इनवर्स रिलेशनशिप होता है तो शेप डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है। एक क्वेश्चन लिखते हैं पुत्र। From the information given below, compute median and quartiles। तो मन्नत याद रहेगा ना, यहाँ पे क्वार्टाइल का मतलब क्या होगा बेटा? Q1 and Q3, क्योंकि मीडियन का मतलब क्या होता है? Q2, और अगर मीडियन वर्ड नहीं लिखा होता, सिर्फ क्वार्टाइल्स लिखा होता, तब मैं मन्नत की बात दिल से मान लेता और कह देता मन्नत आप बिल्कुल ठीक हो कि क्वार्टाइल्स मींस Q1, Q2, Q3 तीनों निकालो। क्लियर है मेरा बेटा? yes sir, मैं स्टेप्स बोलता जाऊंगा, आप लिखते जाओगे, मैं क्वेश्चन में अप्लाई करता जाऊंगा। यहाँ पे स्पेस कम है, यहाँ लिख देता हूँ यार। बच्चों एक बार लिखना शुरू करो, 0 to 5 से लेके 35 तक 40 तक लिखो, मेरे को जस्ट 30 सेकेंड्स का ब्रेक दो बेटा। 7, 10, 20, 13, 17, 10, 14 and 9। अब सबसे पहले, आई रिपीट, सबसे पहले मेरे बच्चे क्या निकालेंगे? CR. नहीं, वो बाद में निकाल देना बच्चों, उसका रीजन बताऊंगा क्यों। अब जरा सीएफ की कहानी थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली है पुत्र, क्योंकि अब आपने देखो, आज से पहले जो निकुंज क्वेश्चंस कर रहे थे उसमें लेस देन और मोर देन में डेटा दिया होता था, उसको हम नॉर्मल क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करते थे। तो जब हम नॉर्मल क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करते थे, अगर आपको लास्ट क्लास याद हो और आज की क्लास याद हो, लेस देन के अंडर जब आप लेस देन का क्वेश्चन होता है तो उसमें जो फ्रीक्वेंसी मेंशन्ड होती है वो आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, राइट मेरा बेटा? Yes, sir. मोर देन में जो फ्रीक्वेंसी होती है वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं होती। होती है, वो मोर देन के हिसाब से होती है, लेकिन वो मेरा पर्पस सॉल्व नहीं करती। थैंक यू। तो अब जब आपको लेस देन और मोर देन में कन्वर्ट करना है तो यू नो देयर कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज व्हिच इन अ लेमन सेंस इज कॉल्ड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी विल बी डिफरेंट। इसीलिए मैं पहले से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं निकालूंगा, बिकॉज दैट्स नॉट कॉमन। फॉर लेस देन इट विल बी डिफरेंट एंड फॉर मोर देन इट विल बी
different. So तो अगर आप ये बात यहाँ पे समझ जाओगे तो लेस देन और मोर देन को जब आप नॉर्मल क्लास वर्क में कन्वर्ट करते हो और जब क्लास इंटरवल को आप लेस देन में कन्वर्ट कर रहे हो तो आपको उसका कोरिलेशन और वो उसका कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। मैंने यहाँ पे लिखा मार्क्स लेस देन, सबसे लेस देन क्या लिखूं बच्चों? 0 to 5 जा रहा है तो लेस देन 5 लिख दूं। yes, so एकम एकम yes sir, लेस देन सॉरी 0 to 5 में कितने लोग हैं? 5, अब मेरी बात ध्यान देना बच्चों, मैं जो सिखाना चाह रहा हूँ। 0 to 10 में कितने लोग हैं? 5, बेटा 0 to 10 बोल रहा हूँ, 10, 0 to 10, 5 नहीं बोल रहा। 10, बेटा 0 to 5 नहीं बोल रहा, 5 to 10 भी नहीं बोल रहा, मैं 0 to 10 बोल रहा हूँ, 0 to 10। तो फिर 10 होगा ना? बेटा मैं 0 to 10 बोल रहा हूँ। जीरो टू बन फाइव गया। में कोई बात नहीं बेटा, मैथ से करते हैं आराम से। 0 to 5 में कितने लोग हैं? 5, बेटा 0 to 5 में कितने लोग हैं? अच्छा 7, क्या समझ नहीं आया? मैं सिंपल सी बात ही तो पूछ रहा हूँ बेटा। 5 to 10 में कितने लोग हैं? 10, तो 0 to 10 में कितने लोग होंगे? 17, यस मन्नत। 0 to 15 में कितने लोग होंगे? So 37. मतलब आप फ्रीक्वेंसी को ऐड करती जा रही हो बेटा। Yes, so. हिमाक्षी ये बात समझ आई? तो CF के पहले वाले कॉलम में 7 होगा, 5 में। सॉरी यार, बेइज्जती क्यों कर रहा है? वो भाई ने 5 बोला था ना, उससे मैंने बातों बातों में लिख दिया था और बाद में उसको बता दिया था। त्रिशा, सृष्टि, सायशा, मन्नत, हिमाक्षी, आदित्य गोयल, कोई डाउट? No, sir. No, sir. No, sir. आदित्य गोयल, No, sir. अब आ जा मेरे साथ आदित्य। अब मुझे जब मोर देन लिखना है तो बताओ, मोर देन 5 लिखूं या मोर देन 0 लिखूं बेटा? 5. क्यों? 0 to 5 वाले लोगों को छोड़ देगा, भूल जाएगा उन्हें? वो गरीब है नहीं इसलिए? वो नहीं गरीब सर, है इसलिए? नहीं सर, तो फिर मोर देन में क्या लिखोगे? सर ईयो, मेरी बात समझ आ गई पुत्र? या क्योंकि सर, मुझे तो सारे के सारे लोग चाहिए ना। या तो अगर आप मोर देन 5 बोलते हो तो आपने 0 to 5 वाले तो छोड़ दिए मेरा बेटा। यस सर, सो मोर देन 0। अब नेक्स्ट क्या लिखूं? मोर देन एन, अगर आप मोर देन 10 बोलोगे तो मोर देन 5 वाले कहाँ गए फिर? we have 5 already, या 5, ये मेरी बात क्लियर है बेटा? यस सर, सो 0 से स्टार्ट किया, मोर देन 0, मोर देन 5, मोर देन 10, 15, 20, 25, 30, 35। अब यहाँ पे रिया हजेला, Yes, sir. बच्चे पता कैसे रटते हैं? इधर देख, ऑपोजिट Attracts. तो लेस देन में अपर लिमिट देख ली और मोर देन में Lower limit. दिस इज कॉल्ड ऑपोजिट अट्रैक्ट्स। मैं तो कहीं भी लगा देता हूँ यार, मुझे पढ़ने से मतलब है, गलती नहीं होनी चाहिए पेपर में। Yes. फंडा अकाउंट्स में भी काम आएगा बच्चों, कि अगर क्लोजिंग क्रेडिट में लिखा है तो ट्रायल बैलेंस में कहाँ लिखेगा मेरा बेटा? Debit. क्योंकि वहां पे भी ऑपोजिट। Attracts. ये तो फैक्ट ऑफ द लाइफ है यार। ओके, चलते हैं आगे। मैं आ गया आदित्य गोयल के पास वापस। यस सर,
0 से ऊपर जितने भी लोग हैं वो सभी आ जाएंगे ना? Yeah, sir. तो कैन आई से 0 से लेके 40 तक हमारे पास टोटल कितने लोग हैं? 100. ये सब 0 से ऊपर है। Yeah, sir. शाहरुख 0 था, हम थोड़ी 0 हैं बेटा, हम तो हीरो हैं। तो Yes. 0 से ऊपर कितने थे हमारे पास? 100. तो अब मेरे को बताओ 5 के ऊपर कितने होंगे कॉमन सेंस के साथ? लॉजिकल। हाँ मेरा बेटा। 90. बेटा मेरे को एक बात बताओ, Yes, sir. 0 to 5 के बीच में कितने लोग हैं? 7. और अब आप 5 के ऊपर वाले लोग देख रहे होते यानी 5 तक वाले लोग काउंट। Sir. अब आप 5 के ऊपर वाले लोगों को ढूंढ रहे हो ना बेटा? Yes, sir. तो जब आप 5 के ऊपर वाले लोगों को ढूंढ रहे हो तो जो 5 तक थे वो अब काउंट। नहीं होंगे। तो बताओ 5 के ऊपर कितने लोग 17. है मेरा बेटा? 17. बेटा क्या हो गया, आप मेरी बात ही नहीं समझना चाह रहे पुत्र। 5. मैं दोबारा समझाता हूँ, मेरे पास एक और तरीका है, इधर सुनो बच्चों। बेटा 0 से लेके 40 तक हमारे पास टोटल 100 पीपल है। Yes. और 0 to 5 के बीच में हमारे पास 7 पीपल है। Yes. तो 5 के ऊपर कितने लोग होंगे? 100 minus 7. वही तो करा है बेटा मैंने, How are you? क्योंकि 5 के ऊपर जब देखूंगा 5 तक ये 7 लोग आते थे। उनको देख के आप हिंदी पिक्चर का गाना गा दोगे बच्चों? छोड़ाए हम वो गलियां, क्योंकि 5 के ऊपर वाले पकड़ रहे हैं, 5 के नीचे वाले छोड़ाए हम वो गलियां। इज दिस पॉइंट क्लियर? Yes, sir. त्रिशा So clear. मोर देन 10 के ऊपर कितने लोग आएंगे अब वो बता दो बेटा, वो मुझे क्लियर नहीं है। So 93 minus 10, which is 80. थैंक यू मेरा बेटा। सो देन 83 माइनस 20. देन 63 माइनस 13, 50 माइनस 17, 33 minus 10, 23 minus 14 and 9 minus 9 0। देखो तभी तो वो बाहर निकला, क्योंकि अब तो कोई बचा ही नहीं ना मेरा बेटा। Yes. अब देखो वो क्या कहता है, आपकी बुक्स में पता है क्या लिखा हुआ है? मैंने आपको ये लॉजिकली समझाने की कोशिश की है। सारा आपकी बुक्स में जो लिखा हुआ है वो स्टेप नंबर 1 क्या लिखा है वो मैं आपको लिख के बता रहा हूँ। कैलकुलेट, आप चाहें तो ये स्टेप लिख सकते हैं, बट मेरे को ना वो स्टेप कभी याद नहीं रहता था और समझ नहीं आता था। कैलकुलेट असेंडिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये देखो ये असेंडिंग ही तो है बच्चों, असेंडिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ब्रैकेट में लेस देन, यानी लेस देन वाले डेटा के लिए, एंड डिसेंडिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मोर देन के लिए। सर डिसेंडिंग मतलब 100, 100 माइनस 7 मतलब कम करते जाओ, बट इतना स्ट्राइक नहीं करता ना था, तो मेरे को तो ड्राइंग से ज्यादा समझ आता है। दैट वाज योर 2 steps, मतलब 1 step to first get less than cumulative frequency and more than cumulative frequency, and मैंने उसको लेमन सेंस में बता दिया कि मोर देन को कैसे लिखते हैं, लेस देन को कैसे लिखते हैं। लेस देन को लिखते हैं ऑपोजिट अट्रैक्ट्स, मोर देन को भी लिखते हैं ऑपोजिट अट्रैक्ट्स, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉमन सेंस के साथ करनी है। यहां तक किसी को कोई डाउट पिया मेरा? No, sir. ओके। ओजाइव किसको आता है बनाना? सर मुझे तो नहीं आता, कोई बात नहीं, लिखते हैं बच्चों, स्टेप 2 लिखते हैं, फिर हम ओजाइव बनाएंगे मिलके। आज का ये लास्ट ही क्वेश्चन करेंगे बच्चों, हम स्लाइटली नॉट फीलिंग वेल, सो रेस्ट विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। ड्रॉ
two ogives, 1 by less than and other by more than method. यार मेरा ना हाथ चलने में थोड़ी दिक्कत होती है, इस पे बोर्ड पे ना वो बड़ी दिक्कत है यार। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपकी फ्रीक्वेंसी हो जाता है बच्चों, और मार्क्स आपका क्लास इंटरवल हो जाता है। सबको पता है क्लास इंटरवल हमारा कैसा था बच्चों, 0 से स्टार्ट हुआ था ओरिजिन से, और कहां तक गया था, 40 तक। तो जब आप पेपर में ग्राफ पेपर अगर मिलता है तो अच्छी बात, ग्राफ पेपर अगर नहीं मिलता है सारा, तो वहां पे मन्नत, निकुंज, हिमाक्षी, आपको क्या करना है बेटा कि स्केल में 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर का आपने क्लास इंटरवल इक्वल बना लेना है, ताकि आपका डायग्राम बिल्कुल ठीक बने। यानी ये जो गैप्स हैं वो इक्वल गैप्स रख के चलेंगे। मेरे थोड़े आगे पीछे हो सकते हैं बच्चों अभी, बिकॉज आई एम नॉट यूजिंग ए स्केल। मेरी ये बात क्लियर है हिमाक्षी? Yes, sir. आयशा, Yes, sir. निकुंज, Yes, so all you. एकम। अब फ्रीक्वेंसी की जब बात आएगी निकुंज, Yes, so. फ्रीक्वेंसी की जब बात आएगी वो आपको डिपेंड करता है आपने कितना गैप रखना है। आप देखो आपकी मिनिमम फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है बेटा, So 7. और मैक्सिमम? So 9 or 100 so. नहीं, वो तो अच्छा, टोटल है ना बेटा, So मैक्सिमम 20 है मेरे ख्याल से। अच्छा yes so हाँ 20 है so. Marks तो 20. आपका तो 2 का गैप रख सकते हैं। नहीं, 2 बहुत लंबा हो जाएगा भाई, मर जाऊंगा। तो 10 ही बनेंगे ना? नहीं बच्चों, 10 नहीं बनेंगे। सुनो, ये मैं बता रहा था आपको गैप कितना रखूं उसके लिए, बट अदरवाइज तो आप ठीक बोल रहे थे बच्चों। मेरा लेस देन और मोर देन के अंदर मुझे तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को प्लॉट करना है ना बच्चों, लेस देन और मोर देन हो जाएगी। आप इस बात को समझने की कोशिश करें। जब आप कह रहे हैं मेरा बेटा कहाँ गया कहाँ मर गया, ये रहा मार्क्स लेस देन 40 में कितने लोग हैं, 100। तो आपको फ्रीक्वेंसी जो है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मार्क करनी है ना पुत्र, Yes so. तो वो 100 तक जा रही है। बट मैं ये कहना चाह रहा था बच्चों, जो शायद आप गलत इंटरप्रेट करके, कि 0 से मैं सीधा 100 तो लिख नहीं सकता, तो 0 से मैं 10, 20, 30, 40 मतलब क्लास इंटरवल की तरह 10 का गैप लेके लिख दूं, या फिर आप कहते हो कि सर 10 भी रख सकते हो, 20 भी रख सकते हो, जैसे आपको ठीक लगे। क्योंकि जितना आप गैप बड़ा कर लोगे उतना आपका ऊपर की वैल्यूज, मतलब आपको जो टेबल को ऊपर स्ट्रेच करना पड़ेगा उतना कम स्ट्रेच करना पड़ेगा। Understood so. मान लो मेरी वैल्यूज क्या कहते हैं, सारा आप जवाब दे सकती हो मेरी एक बात का? Yes, sir. अगर मेरी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन और मोर देन में 300 के आसपास जारी होती, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट का गैप आप क्या रख के चलते बच्चों? 300 तक जारी होती तो I would probably do, सर वैसे डिपेंड करता है, बट आई वुड ट्राई 100 ओनली, या फिर मैक्स 50 में भी। 50 इज द राइट अप्रोच बच्चों, क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ा कर दोगे तब भी एग्जैक्ट शेप नहीं आ पाएगी बच्चों, बहुत छोटा कर दोगे तब भी एग्जैक्ट शेप नहीं आ पाएगी। सो देयर इट इज कॉल्ड 50। यानी आपका बेसिक टारगेट क्या होना चाहिए यहाँ पे त्रिशा, पिया मेहरा, मन्नत जौहर, यहाँ पे रिया हजेला, हमारा मैक्सिमम टारगेट क्या होना चाहिए, वो जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं वो मेरे बेयर मिनिमम 5 to 6 क्लास इंटरवल में डिवाइड हो जाए। इसको आप रट्टा बोल लो या प्रैक्टिस बोल लो या ज्यादातर टीचर ऐसा करते थे वो बोल लो, एक ही बात है बच्चों। Is this point clear पुत्र? So we'll keep it as 20. मैं तो आपको बुक का वही बता रहा हूँ बच्चों, बुक का फंडा, जस्टिफिकेशन मैक्सिमम बुक्स का कि वो क्यों 20-20 का गैप लेके चले हैं, क्योंकि 100 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करूंगा तो 20-20 का गैप आ जाएगा, 300
5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। 5 6 मतलब चलता है। जैसे सारा ने 50 बोला, मैंने उसकी बात मान ली। मैं 60 का भी गैप कर सकता था कि अगर मैं कसम ही खा लूं यहाँ पे सारा कि मुझे 5 इक्वल इंटरवल जी बनाने। इज दिस पॉइंट क्लियर पुत्र? Yes, sir. Yes, आदित्य sir. मेरी ये बात समझ आ गई बेटा? हाँ सर। ओके, तो आदित्य मुझे बताएगा लेस देन 0 में कितने लोग हैं? हाँ 7। बेटा लेस देन 0 तो कुछ है ही नहीं, लेस देन 5 है। ठीक है बच्चों, लेस देन 5 में 7 लोग हैं, ये मैंने मार्क कर दिया बेटा। हाँ सर। लेस देन 10 में कितने लोग हैं? 10। बेटा क्या हो गया मेरा बेटा, बुक मत देख। अच्छा मेरी गलती। लेस देन 10 में कितने लोग हैं? 45। 13। और लेस देन 15 में? 37। लेस देन 10 में 17, ये थोड़ा यहाँ पे। लेस देन 15 में 37, 37 उसके पास। उसके बाद लेस देन 20 में कितने लोग थे बच्चों हमारे पास? 50, 67, 77, 50, 63, 70, 91, 50, 63, 70, 91, 50, 67, 77, 91 एंड सो। ओरिजिन से स्टार्ट करते हो। ये मेरा कौन सा कर्व बन गया बेटा? लेस देन ओजाइव कर्व। अब आपको दूसरा बनाना है मोर देन ओजाइव कर्व। तो मेरे साथ कौन आएगा, कौन आएगा? त्रिशा आप आ जाओ। मोर देन 0 में कितने लोग हैं बेटा? Yes, sir. हाँ मेरा बेटा। Sir, 100. 0 में 100 लोग हैं, तो ये मैंने मार्क कर दिया बेटा। मोर देन 5 में कितने हैं? 93. 93। मोर देन 5 में 93। मोर देन 10 में 83 थे मेरा बेटा। 83. Yes, sir. मोर देन 15 में 63 थे। 63. मोर देन 20 में 50. मोर देन 25 में 43. मोर देन 30 में। 23. बुक से देख के बोल रही है चीटर। बुक से यहाँ पे लिखा है मेरी नोट में। अच्छा, और मोर देन 35 में? 9. और मोर देन 40 में? प्रिया मेहरा कोई डाउट बेटा? यस सर। देखो आपने फर्स्ट स्टेप क्या लिखा है? असेंडिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तभी आपका ये डायग्राम अपवर्ड स्लोपिंग गया बेटा। यस सर। और मेरा बच्चों मोर देन में आपने क्या लिखा है? डिसेंडिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। सर इसीलिए वो डाउनवर्ड स्लोपिंग आया है। क्लियर है बेटा मेरी बात? यस सर। बट अदरवाइज हमने तो उसको लॉजिकली प्लॉट कर दिया। अब जब आपने प्लॉट कर दिया, मीडियन का आप साइज किससे सिलेक्ट करते थे? n/2 से, यानी 50th आइटम। क्वार्टाइल 1 को किससे सिलेक्ट करते थे बेटा? n/4 से। ये स्टेप नंबर 3 है बच्चों। स्टेप नंबर 3 लिखो आप। स्टेप नंबर 3 आप लिखो अपने पास, फाइंड द फॉलोइंग। यानी आप इनडायरेक्टली यहां पे सारा मन्नत क्या निकाल रहे हो? एक तरह से जो आप स्टेप 1 करते थे क्लास इंटरवल के क्वेश्चंस में, टू फाइंड आउट द मीडियन एंड क्वार्टाइल क्लास। Yes, sir.
Q1 है तो n/4 और Q3 है तो पुत्र 3n/4। स्टेप नंबर 4 लिखो बच्चों। स्टेप 1 था असेंडिंग एंड डिसेंडिंग, स्टेप 2 था ड्रॉ द डायग्राम, स्टेप 3 था फाइंड द फॉलोइंग विच इज नथिंग बट स्टेप 1 टू फाइंड आउट द मीडियन एंड क्वार्टाइल क्लास। स्टेप 4 लिखते हैं बच्चों। Locate the value of step 2 and step 3. Sorry, step 2, step 3, I'm sorry. In y-axis. Sorry, on y-axis. And draw the perpendicular. ये बच्चों स्टेप्स है, मैं कुछ नहीं कर सकता। ज्योमेट्री में भी स्टेप्स होते थे, मुझे आज तक जिंदगी में समझ नहीं आए, ये भी मुझे समझ नहीं आते। निकुंज आपको आते हैं? Yes, sir. इस बच्चों थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि मेरा यहाँ पे ध्यान देना बच्चों, क्या ये मेरा गैप इक्वल है निकुंज? नहीं सर। बच्चों जब आप स्केल से और ग्राफ पेपर पे करोगे, ध्यान देना बच्चों जो मैं सिखाना चाह रहा हूँ। हमने लिखा लोकेट द वैल्यू ऑफ स्टेप 3 ऑन वाई एक्सिस। जैसे मेरी वैल्यू थी 50 बच्चों, मान लो मैंने 50 यहाँ पे ले लिया, हालांकि गलत है। 50 यहाँ पे लिया, जब यहाँ पे इस लाइन को मैंने टच किया, यहाँ से मैंने वापस परपेंडिकुलर ड्रॉ किया किस पे बच्चों? तो 20 पे। नहीं, एक्स एक्सिस पे। और वो कहाँ जाके अच्छा, टच हुआ? वो कहाँ जाके टच हुआ बच्चों? जहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं दोनों। थैंक यू। एंड ड्रॉ द परपेंडिकुलर ऑन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। स्टेप 5 कहता है वेयर दे टच, ये भी लिखो बच्चों आप, वेयर दे टच ओजाइव कर्व, वो चाहे क्यूमुलेटिव है चाहे लेस देन है, मैं मोर देन के साथ कर रहा हूं तो अभी मोर देन के साथ ही करूंगा। वेयर दे टच ओजाइव कर्व ड्रॉ द परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। अगर ये मेरा गैप त्रिशा इक्वल होता तो ये यहाँ पे टच करता मन्नत, और जब नीचे ड्रॉ करता तो कहां पे आता बेटा? 20 पे। इसका मतलब मेरा मीडियन कितना हो गया बेटा? 20। अब 25th आइटम, 25th वैल्यू कहां पे दिख रही है आपको मन्नत? यहाँ पे दिख रही है बेटा? Yes, sir. समवेयर, मतलब आपको एग्जैक्ट स्केल पे वो इंचेस मार्क करने पड़ेंगे। और इसको जब आप ऑजाइव कर्व पे टच करोगी और नीचे जब लाइन ड्रॉ करोगी तो वो अप्रोक्सीमेटली पता है कहां पे जाएगा? 12 पे। वो अप्रोक्सीमेटली कहां पे जाएगा बच्चों? 12 पे। सिमिलरली जब आप 75 की वैल्यू को ड्रॉ करोगी और जब वो नीचे टच करेगा, मेरा ये डायग्राम गलत है बच्चों, तो वो पता है कहां पे टच करेगा? 29 पे। ये मेरा 20 और 25 के बीच में आ गया। टेक्निकली वो आगे जाके टच करेगा क्योंकि मेरे यहाँ पे इनके गैप्स इक्वल नहीं थे। सो बेसिकली आप मीडियन को दिमाग में रख के चले। एग्जाम में अभी तक स्कूल में सिर्फ मीडियन को ग्राफ में लोकेट करना फर्स्ट चैप्टर्स में आ चुका है, जो आप बहुत सारे बच्चों के एग्जाम में आ रहा है। क्वार्टाइल्स का कभी नहीं पूछा गया, बट द कॉन्सेप्ट रिमेन्स द सेम। स्टेप 1 आपने लेस देन और मोर देन ओजाइव बनाया। स्टेप 2 आपने डायग्राम ड्रॉ किया लेस देन और मोर देन का। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम आदित्य? नहीं सर। स्टेप 3 सारा हमने क्या निकाला? द वैल्यू ऑफ n/2, n/4 एंड 3n/4। Yes, sir. स्टेप 4 इन वैल्यूज को हमने y एक्सिस पे देखा और y एक्सिस से फिर हमने एक लाइन कॉल्ड परपेंडिकुलर ड्रॉ किया which should touch my ogive,
and from that ogive, where it touched the ogive, we drew the another perpendicular on the x x axis पे जहां उसने टच किया, क्योंकि वही मेरा वेरिएबल था, वो मेरा, अगर मैंने मीडियन की वैल्यू उठाई है तो वो मेरा मीडियन की वैल्यू दे देगा, अगर मैंने क्वार्टाइल की वैल्यू उठाई है बच्चों तो वो क्वार्टाइल की वैल्यू दे देगा। पिया मेरा, इज दिस पॉइंट क्लियर बेटा? Yes, sir. दिस कैन बी डन ओनली थ्रू ग्राफ पेपर, जो मेरे पास अभी नहीं है। जब क्लास में, हम लाइव क्लास पे होंगे, मैं बात कर लूंगा। बट यस, जब आप घर पे नॉर्मल कॉपी पे भी करोगे, मीडियन का करके देखना एक बार, और क्वार्टाइल 1 का भी, जो आप गैप्स रखोगे, दैट गैप शुड बी इक्वल गैप, सो दैट यू कैन मार्क इट। क्या एक बार आप ये बच्चे मेरे लिए ट्राई करोगे बच्चों? नॉट ऑन द ग्राफ पेपर, ऑन अ प्लेन पीस ऑफ पेपर। Yes, sir. yes sir सारा, yes sir त्रिशा, Yes, sir. मन्नत, Yes, sir. मन्नत कह रही है अभी तो जाने दो, जा यार जा बेटा जा। Yes, sir. चलो आज के लिए इतना काफी है पुत्र। नॉट फीलिंग वेल, नहीं तो मुझे मूड का थोड़ा सा कराना था, बट आज बख्श दो। हमारा सैटरडे को बच्चों अकाउंट्स का टेस्ट है इको की क्लास में। या तो मैं इको की क्लास ले लूंगा, डिपेंड करेगा कि मेरा सिलेबस ठीक चल रहा है या पीछे, नहीं तो सैटरडे को हमारा इको का टेस्ट होना चाहिए। बट कुछ बच्चे दोनों सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो उनके ऊपर सारा प्रेशर हो जाता है, तो इसीलिए हम वो टेस्ट सैटरडे की जगह संडे में रख लेंगे। टाइमिंग्स हम डिस्कस कर लेंगे एज पर कंफर्ट जोन, ताकि अगर किसी की कोई क्लास भी है तो वो अफेक्ट ना हो। बाय बाय गाइस। Bye, sir. sir Thank you, Bye, sir. sir. बाय सर, बाय।